हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए दशहरा फेस्टिवल के ऊपर ये पैराग्राफ लेके आई हूँ। इसके जरिए हम इस फेस्टिवल के बारे में और जानेंगे, साथ ही में अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दशहरा। दशहरा, ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, विजयदशमी इज अ सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल celebrated across India। तो दशहरा और इसके बारे में ये बोला गया है कि जो विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज जाना जाता है विजयदशमी के नाम से, इज अ सिग्निफिकेंट, वो है एक सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। सो वो एक महत्वपूर्ण हिंदुओं का त्योहार है। सेलिब्रेटेड अक्रॉस, जो कि मनाया जाता है, अक्रॉस मीन्स पूरे इंडिया, भारत में, विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन में लिखा हुआ है एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ संपूर्ण भारत में ये हिंदू त्योहार मनाया जाता है। एंड डिवोशन, एंड डिवोशन मीन्स समर्पण भाव के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ। अब पूरी लाइन को एक और बार समझते हैं पढ़ के। दशहरा, ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, इज अ सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल। दशहरा, जो कि विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुओं का त्योहार है, जो कि पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव और समर्पण भाव के साथ मनाया जाता है। इट मार्क्स द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ। सो यहाँ इट जो है वो प्रोनाउन है, जो कि दशहरा के लिए यूज किया गया है, कि दशहरा फेस्टिवल मार्क्स द ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स जीत, विजय। सो जीत का प्रतीक है ऑफ गुड ओवर इविल, और यह जीत किस चीज के ऊपर है? ऑफ गुड ओवर इविल। इविल मीन्स बुराई, गुड होता है अच्छाई, तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। Symbolized by the victory of Lord Ram over the demon king Ravan in the Ramayan। So symbolized, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है कि किसी चीज का प्रतीक होना। So यहाँ पे है symbolized by, जो कि प्रतीकित है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं symbolized by means represent, to represent something, to express or identify something using as a symbol, एक प्रतीक के तौर पर किसी चीज को यूज करना। तो यहाँ पर हम जब कह रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय है, तो वो सिंबलाइज किया गया है लॉर्ड राम, भगवान राम की विजय, जो कि विक्ट्री मीन्स विजय हुई थी राक्षस राजा रावण के ऊपर रामायण में। सो ये पूरी लाइन का मतलब है कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो कि रामायण में राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। द फेस्टिवल ऑल्सो कमेमोरेट्स, कमेमोरेट्स यहाँ लिखा हुआ है कमेमोरेट्स, ठीक है, कमेमोरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर द बफेलो डीमन महिषासुर। सो यह त्योहार, दशहरे का त्योहार, हमें स्मरण कराता है। कमेमोरेट्स मीन्स स्मरण कराता है, याद दिलाता है। और वैसे इस वर्ड का मीनिंग है कि अगर पूर्व में, मतलब कि पहले, पास्ट में अगर कोई घटना हुई हो, उसकी याद को ताजा करने के लिए कोई भी यादगार उत्सव मनाना, स्मरण उत्सव मनाना। सो ये त्योहार हमको याद दिलाता है विजय या जीत, द ट्रायम्फ ऑफ गॉडेस दुर्गा, माता दुर्गा की जीत, ओवर द बफेलो डीमन महिषासुर। बफेलो मीन्स भैंस, डीमन है राक्षस, और इस नाम से महिषासुर। सो राक्षस महिषासुर जो था वो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। सो देवी दुर्गा द्वारा, माता दुर्गा द्वारा इस राक्षस के ऊपर विजय पाई गई, उसका वध करके। दशहरे का त्योहार इसका भी स्मरण कराता है। रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ राइटियसनेस, राइटियसनेस। सो रिप्रेजेंटिंग मीन्स ये दिखाते हुए, ये एक्सप्रेस करते हुए, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए कि राइटियसनेस मीन्स सच्चाई और ईमानदारी में क्या ताकत है। सो ये भी दर्शाता है।
कि सच्चाई और ईमानदारी में क्या ताकत है। सेलिब्रेटेड ऑन द 10th day of the Navratri festival, Dashera features grand processions. नवरात्र त्योहारों के 10वें दिन मनाया जाने वाला दशहरा दर्शाता है ग्रैंड प्रोसेशंस। प्रोसेशंस मीन्स जुलूस, ग्रैंड मीन्स भव्य, भव्य जुलूस। फिर एफिजीज, ये प्लूरल में है, एफिजी मीन्स एक पुतला और एफिजीज हो गया उसका प्लूरल पुतले। फिर पुतले भी दिखाते हैं ऑफ रावण बीइंग बर्न्ड, सो रावण के पुतले जलाए जाते हैं। एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम शोकेसिंग एपिसोड्स फ्रॉम द रामायण। शोकेसिंग मीन्स जो दर्शाते हैं, एपिसोड्स मीन्स किस्से या प्रसंग फ्रॉम द रामायण। सो रामायण से वो कुछ किस्से भी दर्शाते हैं। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उसमें रावण का पुतला भी जलाया जाता है। द फेस्टिवल सर्व्स as a reminder of the importance of truth, virtue and moral values in life. यह त्योहार serves as a reminder means याद दिलाता है of the importance of truth, सच्चाई के महत्व का, virtue सद्गुणों का, and moral values in life जीवन में। moral values means नैतिक मूल्य, जिंदगी में नैतिक मूल्य। सो ये त्योहार जो है जीवन में सत्य, सदाचार, सद्गुण और नैतिक मूल्यों के महत्व की याद दिलाता है। इन मेनी रीजन्स दशहरा ऑल्सो सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ द फेस्टिव सीजन। सिग्नल्स मतलब संकेत देता है, ऑनसेट है कि शुरुआत हो गई है। ऑनसेट किस चीज की शुरुआत हो गई है? ऑफ द फेस्टिव सीजन, त्योहारों के सीजन की, त्योहारों का सीजन आ गया है। ये दशहरा सिग्नल मीन संकेत देता है। लीडिंग अप टू दिवाली, और इसका मतलब है कि जब तक दिवाली फेस्टिवल आता है उससे पहले जो भी अलग अलग प्रांतों में जो त्योहार मनाए जाते हैं उसकी शुरुआत कर देता है दशहरा का त्योहार। एंड ब्रिंग्स कम्युनिटीज टुगेदर, कम्युनिटीज मीन्स समुदायों को, ब्रिंग्स लाता है टुगेदर एक साथ, अलग अलग समुदायों को भी एक साथ लेकर आता है। थ्रू प्रेयर्स, और यहाँ थ्रू मीन्स के द्वारा, किन किन चीजों के द्वारा? प्रेयर्स पूजा, प्रार्थना के द्वारा, फीस्ट दावतों के द्वारा, एंड पब्लिक गैदरिंग्स सार्वजनिक समारोहों के द्वारा अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग भी साथ आते हैं और एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। सो दशहरे का त्योहार एक तरीके से हमारी जिंदगी में त्योहारों की रौनक ले आता है। चलिए अब जो पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट, यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह, जोश। डिवोशन भक्ति या यहाँ पे समर्पण भाव भी बोल सकते हैं, समर्पण की भावना, समर्पण भाव। नेक्स्ट है ट्रायम्फ मीन्स विजय, जीत। सिंबलाइज्ड प्रतीकात्मक, प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में। कमेमोरेट्स स्मरण कराता है, याद दिलाता है। रिप्रेजेंटिंग प्रतिनिधित्व करना। राइचियसनेस सच्चाई या ईमानदारी। प्रोसेशंस जुलूस। एफिजीज पुतले। वर्चू सद्गुण। ऑनसेट शुरुआत करना। सो फ्रेंड्स, दशहरा के ऊपर ये वाला पैराग्राफ आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।